Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter 4. And today we are going to start next topic, that is thermometer. So, let's start. So, have you seen thermometer? I hope you all have seen. देखा है ना आप सभी लोगों ने थर्मामीटर कैसा होता है? तो यहाँ पे अभी उसी को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसा होता है थर्मामीटर. टू मेज़र द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस वी यूज़ अ डिवाइस. ठीक है, टेम्परेचर को एग्जैक्ट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. थर्मामीटर. अब मरकरी थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब. जो मरकरी थर्मोमीटर होता है इसमें क्या होती है? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जो कि किससे अटैच होती है? एक थिन ग्लास बल्ब से, एक पतले से ग्लास बल्ब से अटैच होती है लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जिसमें क्या भरा होता है? एक एंड पर मरकरी फिल होता है, एक एंड पर जिसके मरकरी फिल होता है. द ग्लास ट्यूब इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, और उसी ग्लास ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं. द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज़ सील्ड. जो कैपिलरी ट्यूब का दूसरा एंड होता है वो क्या होता है? सील होता है. द कैपिलरी ट्यूब इज सराउंडेड बाय अनदर थिक ग्लास बल्ब कॉल्ड स्टेम. जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो एक दूसरे थिक ग्लास बल्ब से घिरा हुआ होता है जिसको कि क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं. द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर हैज़ मार्किंग और graduations prepared on the basis of two universally accepted standard temperature. कैसा टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है. दीज स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर कॉल्ड अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट. और ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ये इसका अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है. द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन अ मरकरी थर्मोमीटर इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेज. जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है मरकरी का, थर्मोमीटर में जो मरकरी होती है उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है? वाटर. उस पर वाटर क्या होता है? फ्रीज होता है, वाटर फ्रीजेज. वाइल द अपर फिक्स पॉइंट, वहीं पे जो अपर फिक्स पॉइंट होता है टेम्परेचर का, वहाँ पे वाटर क्या हो जाता है? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है वाटर की. नेक्स्ट, अब इसमें आता है सेल्सियस स्केल. तो ये थर्मोमीटर को डिस्क्राइब कर रखा था. होप आप सभी लोगों ने देखा भी होगा थर्मोमीटर. तो उसी को इन लोगों ने इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है. अब यहाँ से शुरू हो रहा है सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल वॉज डिज़ाइंड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनोमर. जो सेल्सियस स्केल है किसके थ्रू डिज़ाइन की गई थी? एक स्वीडिश एस्ट्रोनोमर थे जिनका नाम क्या था? एंडर्स सेल्सियस. क्या नाम था? एंडर्स सेल्सियस. इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था सेल्सियस स्केल को. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिग्री जिसको कि इसमें डिनोट किससे करते हैं? सी से. डिग्री ऑन द स्केल, टेम्परेचर को डिग्री में मेज़र करते हैं. इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेज एट सी लेवल. ठीक है, जो लो सेल्सियस स्केल होती है उसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या है? लोअर है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट क्या है? 100 डिग्री. एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट सी लेवल. ठीक है, सी लेवल पे जो वाटर होता है वो बॉयल होने लगता है. द टर्म सी लेवल हैज़ बीन यूज्ड हियर बिकॉज. क्यों यूज़ किया है सी लेवल? जो एक टर्म वर्ड यूज़ किया गया है किस लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है? क्योंकि द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेज और बॉयल, वो टेम्परेचर जहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाता है और बॉयल हो जाता है. ठीक है, चेंजेस इफ़ वी गो टू हायर एटीट्यूड. चेंज हो जाएगा अगर हम लोग हायर आल्टीट्यूड्स में जाएं तो. सेल्सियस स्केल इज़ यूज्ड इन जनरल टू मेज़र वेदर टेम्परेचर. ठीक, जो सेल्सियस स्केल है यूज़ होती है जनरल में टू मेज़र वेदर टेम्परेचर को मेज़र करने में. नाउ अ डे इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. लेकिन आजकल इसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मापने में भी यूज़ किया जाता है. इन एडिशन टू द फ़ारेनहाइट स्केल पर.
तो यहाँ अभी हम लोगों ने सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ा। नीचे क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल वॉज डिज़ाइंड बाय जर्मन साइंटिस्ट गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि सेल्सियस जो स्केल थी वो किसने डिज़ाइन की थी, एंड्रस सेल्सियस ने, और फ़ारेनहाइट स्केल जो थी गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट, इन्होंने, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या किया जाता है, मीज़र किया जाता है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, इससे डिनोट करते हैं फ़ारेनहाइट को ऑन द स्केल। इन द स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32, उसमें क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द लोअर फिक्स पॉइंट एट दी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर लोअर फिक्स पॉइंट है, और अपर फिक्स पॉइंट कितना है 212 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट आपका है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, द लोअर फिक्स पॉइंट एट द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ द अपर फिक्स पॉइंट इज़ 212 फ़ारेनहाइट. The distance between these two points is divided into 180 equals. ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रखी है। जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिवाइड किस में कर रखी है 180 इक्वल डिवीज़न, मतलब इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर रखी है। एंड ईच डिवीज़न मीज़र 1 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच का जो सब में दोनों सबके बीच का जो डिवीज़न है वो कितना है 1 डिग्री सेल्सियस डिवीज़न है, ठीक है। 1 ईच डिवीज़न मीज़र 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एज बोथ दीज स्केल्स आर यूज्ड क्लिनिकली, या दोनों ही जो स्केल्स हैं वो क्लिनिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द टू। यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन भी है। देयर फॉर द फॉलोइंग फार्मूला वर डिवाइज्ड with the help of which we can convert Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius। एक फार्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है जिससे कि आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कन्वर्ज़न आपको दिखाया गया है, कन्वर्ज़न फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला एक दे रखा है आपको, क्या ये फार्मूला है, इट इज़ द फार्मूला, क्या है, F इज़ इक्वल 9/5 इंटू सी क्या है, इंटू सी प्लस 32। यहाँ पे F जो है आपका फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है और C किसको, सेल्सियस को डिनोट करता है। अब एक एग्जांपल दे रखा है, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक, किसको 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब अप्लाइंग द अबव फार्मूला, इस फार्मूला को, ये आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग, किसको 30 को चेंज करना है, थर्टी को चेंज करना है। अब हम लोग इसको अप्लाई कर, फॉर्मूले को अप्लाई करके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला था, F इज़ इक्वल 9/5 इंटू 30 प्लस 32, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और F इज़ इक्वल, इसको सॉल्व करके इन्होंने 5 और 30 काट दिया, यहाँ पे कितना आया 6 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। अब देखिए ये 5 को 30 से काट दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो 9 6 जा 54 प्लस 32। तो F इज़ इक्वल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल 54 प्लस 32, तो कितना आ गया, F इज़ इक्वल 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कन्वर्ज़न फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस,
तो फ़ारेनहाइट कितना निकला? 86 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो C इज इक्वल 5/9 F माइनस 32। ये एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसमें कन्वर्ट क्या करना है, ये भी एक फॉर्मूला है आपका, ये ठीक है। हालांकि आप उसमें भी लगा सकते हैं इसको। इसमें क्या है, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। इसमें 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब फॉर्मूला को इन्होंने यूज़ किया है, ये C इज इक्वल 5/9 और F की जगह इन्होंने क्या रख दिया, ये फॉर्मूले में F की जगह क्या रख दिया, 104 माइनस 32। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, C इज इक्वल 5/9 और 104 माइनस 32 कितना हो गया, 72। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 को कट कर सकते हैं हम लोग, कितना जाएगा, 8 जा जाएगा और 5 8 जा 40। तो C इज इक्वल इतना आ गया। फ्रॉम दी अबव फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर द सेम। अब ये यहाँ पे आपको ये दे रखा है, लेट आर बी द कॉमन रीडिंग ऑफ दी बोथ साइड। अब हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो रीडिंग है उनको क्या कर रहे हैं, सेम लेते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया है आर जो है एक कॉमन रीडिंग ले लिए, दोनों बोथ स्केल पर आर ले लिया है, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर ले लिया है दोनों स्केल पर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C इज इक्वल F इज इक्वल R। अब हमने जब C और F को दोनों को R ले लिया तो ये चीज़ हो जाएगी, C इज इक्वल F इज इक्वल R। अप्लाई द, अब इसी को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला, F इज इक्वल 9/5 इंटू 6 प्लस 32 एंड सब्सटीट्यूट R फॉर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इस फॉर्मूले में हम लोग C और F की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो F भी हमारा R है, F को भी हमने R कर दिया है, इज इक्वल 9/5। देन C इज इक्वल भी R है हमारा प्लस 32। फिर R इज इक्वल 9 इंटू R 9R/5 प्लस 32 और R इज इक्वल हमारी ये वैल्यू निकल आई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका इससे हो जाएगा। तो 5R माइनस 9R इज इक्वल 160, तो माइनस 4R इज इक्वल 160 और R इज इक्वल माइनस 40। सो माइनस 40 डिग्री इज़ द कॉमन टेम्परेचर। तो इसलिए क्या है, माइनस 40 डिग्री जो है वो कॉमन टेम्परेचर हो गया है। हैंस माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड जो है ये कॉमन आपका टेम्परेचर हो गया, ये दोनों में कॉमन होता है, माइनस 40 डिग्री दोनों में सेम रहता है, कॉमन रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं केल्विन स्केल पर। दिस स्केल इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर साइंटिफिक वर्क। जो केल्विन स्केल होती है इसे साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर रिकॉर्डिंग वेरी लो टेम्परेचर, जो बहुत ही कम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए साइंटिफिकली इसको यूज़ किया जाता है। इन दिस स्केल वाटर फ्रीजेज एट, इस स्केल पर जो केल्विन स्केल होती है इसमें वाटर जो है 273 पर फ्रीज होता है और 373 पर क्या होता है, बॉईल होता है। किसमें, केल्विन स्केल में। याद रखिए कि केल्विन स्केल में जो वाटर है 273 पर फ्रीज होता है और 373 पर क्या होता है, बॉईल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर विच वी यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर तो आपने देखा होगा, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो थर्मोमीटर जो कि ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करने में काम आता है। कंटेन मार्किंग फ्रॉम, उसकी मार्किंग क्या होती है, उसकी मार्किंग होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड।
इतनी उसकी मार्किंग होती है थर्मोमीटर की। इट इज़ कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है कितना होता है, बीइंग इज़ अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होना चाहिए। इट डज़ नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और गोज़ अबव 42। ठीक है, इसीलिए इसकी जो एक दे रखी है, इसकी स्केल जो क्या दे रखी है 35 से लेकर 42, 35 से लेकर 42। ना तो अगर इससे बिलो नहीं जाना चाहिए, इससे बिलो नहीं और इससे अबव नहीं जाना चाहिए। लेट अस नो हाउ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क। अब हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है किस तरीके से वर्क करता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्लास बल्ब फिल्ड विद मरकरी। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, ये देखिए इसकी जो रीडिंग है यहाँ से यहाँ तक 35 से लेके 42 तक है। अब इसको हम लोग देखते हैं किससे फिल्ड होता है, ये मरकरी से फिल्ड होता है। एक थिन ग्लास बल्ब होता है जो कि किससे, मरकरी से फिल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। तो उसमें क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर मरकरी से फिल्ड रहता है। व्हेन द मरकरी टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट इट गेट्स हीटेड। जैसे ही मरकरी जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती है, छूती है, वो क्या होती है, हीट हो जाती है। एंड राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब, और क्या हो जाती है, ऊपर कैपिलरी ट्यूब के ऊपर पहुंच जाती है। द ग्रेजुएशन अप टू विच द मरकरी राइजेस टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब मरकरी ऊपर जाती है तो वो बॉडी का टेम्परेचर बताती है ऑब्जेक्ट का। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें एक किंक होता है, कहाँ पे, बल्ब के नियर द बल्ब, विच प्रिवेंट द लेवल ऑफ मरकरी, जो कि मरकरी के लेवल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फ्रॉम फॉलिंग, मतलब गिरने से, मरकरी का जो लेवल गिरने से प्रिवेंट करता है। एज सून एज वी टेक इट आउट ऑफ आर माउथ, मतलब जैसे ही हम लोग अपने मुंह से उसको बाहर निकालते हैं, उसका मतलब फॉल ना हो जाए, जो मरकरी का जो लेवल है उसको फॉल होने से प्रिवेंट रखता है, क्या, किंग। दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू वॉश द थर्मोमीटर एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स बिफोर यूजिंग इट टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। इसीलिए क्या कहते हैं, ये एडवाइजेबल होता है कि जहाँ आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर जो हैं थर्मोमीटर जब यूज़ करते हैं, उसको जब एक पेशेंट को यूज़ किया, देन जब नेक्स्ट पेशेंट को यूज़ करते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, है ना, वॉश कर लेते हैं थर्मोमीटर को, एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और उसको कुछ जर्क्स देते हैं, मीन्स झटके देते हैं। आपने देखा है जब किसी को देने से पहले उसको झटके से देते हैं, ठीक है, तो उनको जर्क्स बोलते हैं। बिफोर यूजिंग इट, उसको यूज़ करने से पहले कुछ जर्क देते हैं। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर ensuring दैट द मरकरी थ्रेड फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, टू रीड योर बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। Take a clinical thermometer and observe the level of mercury thread in the glass tube. If it read above 35 डिग्री सेंटीग्रेड, jerk it a few time. ठीक है, अगर ये जो रीड करता है 35 डिग्री से अबव, तो इसको कुछ टाइम तक जर्क करें। दिस विल ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मरकरी, जिससे कि क्या होता है कि मरकरी का जो लेवल होता है वो उसको नीचे ला देता है। अगेन चेक द रीडिंग इन द थर्मोमीटर। अब दोबारा से फिर से थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो चेक कीजिए, एंड मेक श्योर इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ पुट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का, उसको अपनी टंग के नीचे पुट करिए, एंड वेट फॉर अ मिनट, देन टेक इट आउट ऑफ द माउथ एंड रिकॉर्ड द रीडिंग। तब उसके बाद उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड कीजिए। इफ़ यू गेट द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी स्लाइटली हायर और लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा थोड़ा सा हायर होगा और 37 डिग्री से लोअर होगा, डू नॉट गेट वरीड, बिकॉज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी बॉडी दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
इज़ एक्चुअली द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। नेक्स्ट आपका आता है लेबोरेटरी। अभी तक हम लोगों ने क्लिनिकल के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर हॉट ऑब्जेक्ट। जो क्लिनिकल टेम्परेचर जो थर्मोमीटर होता है वो सिर्फ आपकी जो बॉडी के टेम्परेचर को नापने का काम तो आता है, बट वो किसी अदर जो हॉट ऑब्जेक्ट है उनको नापने का काम में नहीं आता है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी डेलिकेट। इसीलिए कैसा है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये बहुत ही कैसा है, डेलिकेट है। वी कैन नॉट इवन वॉश इट। हम लोग इसको वॉश भी नहीं कर सकते, इवन इसको हम लोग वॉश भी नहीं कर सकते हैं विद हॉट वाटर। हॉट वाटर से इसको वॉश नहीं कर सकते हैं। और कीप इट इन द सन, और इसको सन में भी नहीं रख सकते हैं, बिकॉज इन दिस सिचुएशन इट विल ब्रेक। क्योंकि इन सिचुएशंस में अगर आप इसे वॉश करेंगे हॉट वाटर में या फिर सन की गर्मी में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट वी यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, अदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनका टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। विच कैन रिकॉर्ड टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम, जिसकी इसकी क्या होती है, उसकी तो होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी क्या होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी रेंज क्या होती है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है -10 टू +110 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ठीक है, इसमें एक लंबी सी पतली सी सिंगल ग्लास ट्यूब होती है विच इज़ सील्ड एट वन एंड, जो कि एक एंड पर सील होती है, एंड हैज़ अ बल्ब एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पर एक बल्ब होता है विच इज़ फिल्ड विद मरकरी, जो कि किससे, मरकरी से फिल्ड होता है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, द मरकरी इन द बल्ब एक्सपेंड, बल्ब की जो मरकरी है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, एंड राइज इन द थिन ट्यूब, और कहाँ राइज हो जाती है, थिन ट्यूब में, विच इज़ कवर्ड विद अ ग्लास, जो कि किससे कवर है, ग्लास से, कवरिंग विद मार्किंग इन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। द हाइट टू विच मरकरी राइजेस गिव द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, वो हाइट जहाँ पे मरकरी जो है राइज होती है आके, वो आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देता है, वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता लगता है। द फोरकास्टिंग ऑफ डे एंड नाइट टेम्परेचर इज़ मेड बाय अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर विच इज़ नोन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जो डे फोरकास्टिंग होता है, डे और नाइट का टेम्परेचर का जो फोरकास्टिंग होता है वो एक अनदर थर्मोमीटर के थ्रू होता है, जिसको कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। तो ये देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की पिक्चर आप लोग देखिए, जस्ट ये वाली। सो आपको ये चैप्टर आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। इसके बाद भी आप इस चैप्टर की रीडिंग करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको PDF फॉर्म में आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दूँगी। सो आप लोग पढ़ते रहिए घर पे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।